हेलो फ्रेंड्स और मेरे डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल आवर डियर मैथ में। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th की मैथ का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं रियल नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ का फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्याएं रियल नंबर। तो सबसे पहले वास्तविक संख्याएं रियल नंबर के बारे में समझ लेते हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पर नंबर 1 दिया गया है प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर। तो हम जानते हैं प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम गिन सकते हैं, वे सभी संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 अनंत तक, डॉट डॉट अनंत तक सभी गिने जाने सकने वाली संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। उसी प्रकार नंबर 2 पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स। यदि प्राकृतिक संख्याओं में 0 जोड़ दिया जाता है तब प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। इन्हें इस प्रकार लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अनंत तक। प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं में अंतर क्या होता है कि पूर्ण संख्याओं में 0 होता है और प्राकृतिक संख्याओं में 0 नहीं लिया जाता है। इसी के साथ नंबर 3 हम देखते हैं सम संख्याएं इवन नंबर्स। तो सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं। वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं अर्थात पूरी पूरी कट जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हमारा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 डॉट डॉट डॉट, ये सभी संख्याएं सम संख्याएं हैं क्योंकि ये सभी संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं। उसी प्रकार नंबर 4 विषम संख्याएं ऑड नंबर्स। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट डॉट, वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। नंबर 5 दिया गया है भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें किसी अन्य संख्या से भाग दिया जा सकता है अर्थात जो विभाजित हो जाती हैं वे सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 12, 16, 15 सभी संख्याएं हमारी भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्याएं अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाती हैं और स्वयं से भी विभाजित हो जाती हैं। नंबर 6 अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स। ऐसी संख्याएं जो किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती बल्कि स्वयं से ही विभाजित होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डॉट डॉट डॉट, ये सभी संख्याएं किसी अन्य पहाड़े में नहीं आती अर्थात किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, अतः ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। नंबर 7 है परमेय संख्याएं रेशनल नंबर्स। ऐसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो, ऐसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो और जहां Q बराबर ना हो 0 के, अर्थात हर Q जो है हमारा वो बराबर ना हो 0 के, तब वे सभी संख्याएं परमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2/3, 4/5, 6, 0, क्योंकि 0 के नीचे 1 लिखा जा सकता है इसलिए ये भी परमेय संख्याएं हैं। तो परमेय संख्याएं रेशनल नंबर वे संख्याएं होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो और जहां Q 0 ना हो। जैसे हमारा 2/3, 4/5, 6, 0/1, 6 के नीचे 1 लिखा जा सकता है, अतः ये भी एक परमेय संख्या है। नंबर 8 अपरमेय संख्याएं इरेशनल नंबर। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में ना लिखा जा सकता हो, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में ना लिखा जा सकता हो वो अपरमेय संख्याएं रेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे 0.333 डॉट डॉट डॉट,
या 0.67 मोड। ये मोड का अर्थ होता है, या इसे बार कह सकते हैं, इसका अर्थ होता है कि ये संख्याएं लगातार चलती रहेंगी। 0.67676767 या 0.7676 डॉट डॉट डॉट, कभी ना रुकने वाली संख्याएं जो हमेशा चलती रहती हैं। जैसे यदि हम 10 को 3 से विभाजित करें तो 3 तिया 9, 1 बचेगा, दशमलव लगाओगे तो 0, फिर 3 तिया 9, फिर 1 बचेगा, दशमलव लगा हुआ 0, 3 तिया 9, तो यही लगातार चलता रहेगा। तो ऐसी संख्याएं जो दशमलव के एक निश्चित स्थान पर नहीं रुकती हैं, अर्थात लगातार चलती रहती हैं, वे सभी संख्याएं आपरमेय संख्याएं इरेशनल नंबर कहलाते हैं। नंबर 9 है हमारा पूर्णांक इंटीगर। पूर्णांक वे सभी संख्याएं माइनस से लेकर प्लस तक की सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे हम लेते हैं -4, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और 4। ये सभी संख्याएं हमारी पूर्णांक कहलाती हैं। तो वे सभी संख्याएं जो प्लस से माइनस तक ली जाती हैं, वे सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। नंबर 1 प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो हम गिनते हैं, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट अनंत तक। उसी प्रकार नंबर 2 पूर्ण संख्याएं। वे सभी संख्याएं यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 जोड़ दें तो वे पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट अनंत तक। ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं। नंबर 3 सम संख्याएं। वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16। उसी प्रकार नंबर 4 विषम संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। नंबर 5 अभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो नंबर 5 भाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 12, 16, 15, क्योंकि ये 2 से भी विभाजित हो जाएगा, 2 दूनी 4 और स्वयं 4 से विभाजित हो जाएगा, तो इस प्रकार की संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। नंबर 6 अभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती बल्कि स्वयं से ही विभाजित होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। परमेय संख्याएं इरेशनल नंबर। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहां हर Q बराबर ना हो 0 के, तो वे सभी संख्याएं परमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2/3, 4/3, 6, 0/1 डॉट डॉट। नंबर 8 अपरमेय संख्याएं इरेशनल नंबर। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में ना लिखा जा सकता हो अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0.33 डॉट डॉट, 0.67 बार, 0.7676 डॉट डॉट डॉट। नंबर 9 पूर्णांक इंटीगर। प्लस से लेकर माइनस तक की या माइनस से लेकर प्लस तक की सभी संख्याएं हमारी पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 आदि। वास्तविक संख्याओं में एक मुख्य प्रमेय यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, जिसके आधार पर हम एक्सरसाइज 1.1 के सवालों को हल करते हैं। तो समझ लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार यदि हम किसी संख्या को किसी अन्य संख्या से भाग देते हैं तब भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के, और शेषफल हमेशा भाजक से कम होता है और 0 से ज़्यादा या उसके बराबर होता है। अतः हम लिख सकते हैं यदि हमारा भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, जहाँ शेषफल अधिक होता है 0 से या उसके बराबर होता है
या शेषफल कम होता है भाजक से, शेषफल कम होता है भाजक से यदि हम मान लें कि भाज्य बराबर है a के तथा भाजक बराबर है b के और भागफल बराबर है q के तथा शेषफल बराबर है r के, तब हमारी यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के अनुसार हो जाएगा भाज्य a बराबर भाजक b गुणा भागफल q प्लस शेषफल r। यही हमारी यूक्लिड विभाजन प्रेमिका है, जहाँ r 0 से कम है या उसके बराबर है और b से कम है, जहाँ r 0 से अधिक या उसके बराबर है और b से कम है। यही यूक्लिड विभाजन प्रेमिका है। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग मासा महत्तम समापवर्तक या HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने में किया जाता है। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग कहाँ होता है? मासा निकालने में किया जाता है। अब हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण इस प्रकार है कि यदि 455 और 42 का हमें मासा ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, तो किस प्रकार करते हैं। सबसे पहले देख लेंगे कि 455 ज़्यादा है 42 से। सबसे पहले जो ज़्यादा संख्या है उसको इस ओर लिखते हैं, जो कम संख्या है उसको इस ओर। तो 455 ज़्यादा है 42 से, तब हम 42 से 455 को भाग दे सकते हैं। तो हो जाएगा 42 ही कम 42 और 5 में से 2 जाएगा तो 3 और 5 का 5, क्योंकि ये 455 है अतः यहाँ पर 0 लग जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 455 हमारा भाज्य है, क्योंकि हम जानते हैं हमारा भाज्य बराबर होता है भागफल गुणा भाजक और प्लस शेषफल के। तो 455 हमारा भाज्य है, बराबर हो जाएगा भाजक 42 गुणा भागफल 10 और शेषफल 35 के। यहाँ पर 42 हमारा भाजक है और 455 भाज्य और 10 भागफल और 35 शेषफल। अब इस प्रक्रिया को तब तक दोहराते हैं जब तक कि हमें शेषफल 0 प्राप्त ना हो। तो अब यहाँ पर 42 लेते हैं, जो हमारा भागफल है 42 ज़्यादा है 35 से। तब पुनः यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से हो जाएगा 42 बराबर, अब 42 को 35 से भाग करते हैं, जो भागफल है उसको शेषफल से भाग किया जाता है। तो 35 से 42 को भाग करते हैं तो 35 ही कम 35 और 12 में से 5 जाएगा तो 7 हमारा शेषफल आएगा। तब हम लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक हमारा 35 है, तो 35 और गुणा भागफल क्या आया 1 और प्लस शेषफल हमारा 7 है, प्लस शेषफल हमारा 7 है। अब भी हमें शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ, तब दोबारा इसी प्रक्रिया को दोहराते हैं और लिखते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के अनुसार। तब हमारा भागफल अब यहाँ पर 35 है और शेषफल हमारा 7, तो अब 7 से 35 को भाग करते हैं तो 7 पंजे 35 और प्लस शेषफल अब 0 हो जाएगा। जब शेषफल 0 हो जाएगा तभी इसको रोक देते हैं और वही हमारा आंसर होता है। तो हमारा HCF मासा हो जाएगा, जो हमारा भाजक है वही मासा होगा, अर्थात 7 हमारा मासा हो जाएगा। तो इस उदाहरण से आप यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे।
इस चैप्टर में प्रयोग आने वाली एक अन्य प्रमेय जो है वो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। पहली प्रमेय यूक्लिड विभाजन प्रमेय थी और दूसरी हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। अब समझ लेते हैं कि ये प्रमेय होती क्या है। तो इस प्रमेय के अनुसार होता है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसा कि हम पिछले पढ़ चुके हैं कि हमारी भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे सभी संख्याएं जिन्हें विभाजित किया जा सकता हो, जिसे किसी अन्य संख्या से विभाजित किया जा सकता हो, वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिसे किसी अन्य संख्या से विभाजित न किया जा सकता हो, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय भाज्य और अभाज्य संख्याओं पर ही आधारित है। इसके अनुसार है कि प्रत्येक भाज्य संख्या जिसे हम विभाजित कर सकते हैं, वे प्रत्येक भाज्य संख्याएं जो हैं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इस प्रमेय को भी एक उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर लेते हैं एक एग्जाम्पल। अगर मान लो हमारे पास कोई संख्या दी हुई है 84 84 यहाँ पर एक भाज्य संख्या है जो 2 से भी विभाजित हो जाती है, 4 से भी विभाजित हो जाती है और खुद 84 से भी विभाजित हो जाती है। तो ऐसी संख्याएं जो किसी अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है कि प्रत्येक भाज्य संख्या, जैसा कि यहाँ पर 84 भाज्य संख्या है, को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इसे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त हम कर सकते हैं। तो किस प्रकार करते हैं, तो इसके इस प्रकार कर सकते हैं। 84 के फैक्टर निकालते हैं। तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब ये 2 से विभाजित नहीं होगा तो 3 से विभाजित होगा, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। तब हमें 84 जो कि एक भाज्य संख्या थी उसके अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हुए। 84 के अभाज्य गुणनखंड, 84 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। तो ये वे संख्याएं जिन्हें हम किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं कर सकते। 2 किसी और अन्य पहाड़े में नहीं आता है, ना ही 3 और ना ही 7 किसी अन्य दूसरे पहाड़े में आता है। अतः ये सभी अभाज्य संख्याएं। तो यहाँ पर हमने एक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया और यही हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। इस उदाहरण से आप अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आज का होमवर्क है कि एक विक्रेता सड़क पर चलते हुए अंडे बेच रहा था। एक विक्रेता जो था, सामान बेचने वाला जिसे सेलर कहते हैं, एक विक्रेता सड़क पर चलते हुए अंडे बेच रहा था। तभी क्या होता है, एक आलसी व्यक्ति जिसके पास कोई काम नहीं था, एक आलसी व्यक्ति जो खाली बैठा हुआ था और उसके पास कोई काम नहीं था, ने उस विक्रेता से वाक युद्ध प्रारंभ कर दिया। वाक युद्ध का मतलब है बातचीत से लड़ाई शुरू कर दी। इससे बात आगे बढ़ गई और उसने अंडों की टोकरी को छीनकर सड़क पर गिरा दिया। उसने अंडों की टोकरी जो थी विक्रेता के हाथों में से छीनकर सड़क पर गिरा दिया। अंडे टूट गए। अंडे टूट गए। विक्रेता ने पंचायत से कहा कि उस व्यक्ति से टूटे हुए अंडों का मूल्य देने को कहे। विक्रेता पंचायत के पास गया और पंचायत से जाकर कहा कि जो मेरे अंडे टूटे गए हैं वो आलसी व्यक्ति उस अंडों का मूल्य दे। पंचायत ने विक्रेता से पूछा कि कितने अंडे टूटे थे, कि आपके अंडे कितने टूटे थे। उसे निम्नलिखित उत्तर दिया। तो विक्रेता बोला कि यदि 2-2 गिनने पर 1 बचेगा, यदि 2-2 अंडे गिने जाएं तब 1 अंडा बचेगा, और यदि 3-3 गिने जाएं तब 2 बचेंगे। 3-3 गिनने पर 2 बचेगा, और 4-4 गिने जाएं तब 3 बचेंगे। 4-4 गिनने पर 3 बचेगा, और 5-5 गिनने पर 4 बचेंगे। उसी प्रकार 6-6 गिनने पर 5 बचेंगे, और 7-7 गिनने पर कुछ नहीं बचेगा। और विक्रेता आगे कहता है कि मेरी टोकरी में 150 से अधिक अंडे नहीं आ सकते। विक्रेता कहता है कि मेरी टोकरी में 150 से अधिक अंडे नहीं आ सकते। अतः आप बताइए कि उसकी टोकरी में कुल कितने अंडे थे।
और इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दें। और अगली वीडियो जिसमें एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी 10th मैथ के बारे में पढ़ाया जाएगा, वो वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।